अमरनाथ में कल आई तबाही के बाद से आज सुबह दिखा अस्त व्यस्त मंजर, चारों तरफ पानी और मलबे का कब्जा। अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास तबाही का आलम, पानी की तेज धार में श्रद्धालुओं समेत कई टेंट भी बहे। अमरनाथ हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं के शव बरामद, सभी मृतकों के शव बालटाल पहुंचाए गए। कल ही तबाही देखने के बाद अभी भी दहशत में है श्रद्धालु। बादल फटने के उपरांत इनको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। चलो 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 ये यात्री बादल फटने के उपरांत इनको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। अमरनाथ में तीर्थ यात्रियों के कैंप के बीच में बन रही है पानी की तेज धार, रेस्क्यू में भी दिक्कत। आज सुबह मलबे में फंसे 6 लोगों को बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा, अभी हम लोग कर निकलो 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 निकलो। तबाह हुए टेंट भी श्रद्धालुओं की, उनमें भी तलाश जारी। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है बचाव टीमें। तलाशी अभियान के लिए 2 रडार और 2 खोजी कुत्तों को भी अब लगाया गया। हेलीकॉप्टर से भी लगातार मदद भी जुटी। पवित्र गुफा के इलाके में फंसे लोगों को पंजतरणी पहुंचा रहे हैं टीबीपी। यात्रा का रूट करवाया गया खाली। हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं को पहुंचाया जा रहा है 320 अस्पताल। मदद में सेना भी जुटी है। सैलाब में तबाह टेंटों के अंदर की तस्वीरें भी पहली बार कैमरे में आई सामने। सब कुछ दिखा मटिया में। श्रद्धालुओं के सारे साजो सामान पर चढ़ी दिखी मलबे की मोटी परत, चिंदी चिंदी जो है टेंट। फर्दर में ये यात्री बादल फटने के उपरांत इनको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। अमरनाथ से लौटे लोगों ने बयां की दहशत की आंखों देखी कहानी। कहा देखते देखते सैलाब आ गया। फिर पानी जोर से आया, फिर एक तो धमाका हुआ, जोर से बिजली चमक, फिर छोटा छोटा पत्थर गिरने लगा। तो टेंट वाला बोला भागो भागो भागो, तो हम लोग भी दौड़ गया, भाग दौड़ हो गया। श्रद्धालुओं के जत्थे कर रहे हैं अपनों की तलाश। हादसे के बाद से कई लोग गुम हो गए। हादसे वाले नासिक से 110 आदमी आए हैं, उसमें से 90 आए, 20 मिसिंग है हमारे खुद के भी। हम उसकी राह देख रहे हैं कब से। हम लोग का भी 10 मिसिंग है। उसमें 6 बंदे को फोन किया, वो लोग पंचतरणी है, 4 अभी तक कोई लापता है। हमारे कोई लोग अभी आ रहे हैं। हादसे वाली जगह से लोगों को निकालने के चलते सड़क पर जाम के हालात, यात्रा रूट पर गाड़ियों की लंबी कतार। आईटीबीपी के मुताबिक अब तक 15,000 लोग अमरनाथ के इलाके से सुरक्षित निकाले गए। अमरनाथ गुफा के करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर टूटा कुदरत का कहर। जिस वक्त हुआ हादसा, गुफा के करीब मौजूद थे 10 से 12,000 श्रद्धालु। अमरनाथ गुफा के पास में लोगों के कैंप के बीच से निकला सैलाब। कल शाम के 5:30 बजे करीब ये कहर बरपा। सैलाब में एक महिला को रेस्क्यू किए जाने की तस्वीरें आई सामने। घायलों को भेजा गया अस्पताल। ये मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया, पीड़ितों को हर संभव मदद का निर्देश दिया। हादसे के बाद भी कम नहीं पड़ा अमरनाथ यात्रियों का उत्साह। जम्मू में श्रद्धालुओं ने जो जत्था है वो रवाना। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बादल फटने से आफत, चारों तरफ मलबे और कीचड़ का सैलाब। डोडा में सुबह 4 बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश, मलबे में दब गई बाहर खड़ी गाड़ी। डोडा में नेशनल हाईवे पर कीचड़ जमा होने से रास्ता पड़ा ठप। जेसीबी मशीनें लगाकर खोली गई सड़क। टिहरी में बालगंगा नदी में जोरदार उफान, बीच धार में फंसी गाय। अचानक आई तेज बहाव से बाहर नहीं निकल पाए गाय, लहरों के थपेड़ों ने दूर तक बहाया। गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक करेंगे। अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल होंगे। शाह के साथ नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध, सीमा ड्रग्स, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा। नॉर्थ जोनल काउंसिल के अध्यक्ष हैं गृह मंत्री अमित शाह। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से हो रही इस बैठक को बहुत अहम माना जाता है। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा हुआ नया वीडियो आया सामने। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद उदयपुर में 20 जून को हुआ था विरोध प्रदर्शन।
राजस्थान के झुंझुनू में संघ की बैठक का आज अंतिम दिन। 3 दिनों से प्रांत प्रचारकों के साथ मंथन कर रहे हैं मोहन भागवत। साल 2025 में संघ पूरा करेगा संगठन के 100 साल। झुंझुनू की बैठक में इसे खास बनाने पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक स्वर्ण शताब्दी वर्ष में जम्मू कश्मीर पर होगा संघ का फोकस। अनुच्छेद 370 हटाने का मना सकता है जश्न। दिल्ली में हिंदूवादी संगठनों का संकल्प मार्च। उदयपुर अमरावती जैसी घटनाओं के खिलाफ खोला गया मोर्चा। कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार का लगाया आरोप। आज 22 शहरों में कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवेंद्र फडणवीस के साथ दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। कल दिल्ली आते ही अमित शाह से मिले थे शिंदे। देर रात तक मुलाकात चली। मुलाकात के बाद फडणवीस ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर लिखा, नए सीएम को गृहमंत्री अमित शाह का आशीर्वाद। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, मुझसे नहीं छीन सकता कोई भी शिवसेना। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में फिर दाखिल की नई याचिका। महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को दी गई चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने शिंदे को सरकार बनाने के न्योते के फैसले पर उठाए सवाल। 11 जुलाई को सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे को एक और झटका। कल्याण डोंबिवली के 55 से ज्यादा पार्षद शिंदे गुट में शामिल। सुर्खियों में आया भोपाल के करीब स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हॉस्टल में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों पर जुर्माना। मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंची छात्रों के जुर्माने के बाद सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, नहीं लगेगा फाइन। ईद से पहले प्रयागराज में प्रशासन की चौकसी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देने की सख्त हिदायत। जयपुर में फिल्म काली के विरोध में करणी सेना ने उठाया झंडा। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कानपुर पुलिस के पास भी पहुंचे शिकायत। 5 दूसरे लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज। फिल्म काली को लेकर एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर के सीईओ को चिट्ठी लिखकर लीना का अकाउंट सस्पेंड करने को कहा। लीना मणिमेकलाई भी अपने रवैये से समझौते को तैयार नहीं। नई ट्वीट में कहा, मेरी काली हिंदुत्व का विनाश करने वाली। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी अपने बयान पर अड़ी। कहा, बंगालियों को न सिखाए काली की पूजा। हिंदुओं के लिए बीएचपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कहा, किसी ने परेशान किया तो फौरन मिलेगी मदद। 12 राज्यों में बीएचपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी बढ़ा रही है सांप्रदायिकता। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीएचपी का बड़ा ऐलान। कहा, हिंदुओं को हथियार और लाइसेंस दिलाने में मदद करेंगे। नुपुर शर्मा के विवादित बोल के बाद नफरत फैलाने की विदेशी साजिश। मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकर्स का भारत पर साइबर अटैक। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या पर आज भारत में राष्ट्रीय शोक। कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था ऐलान। लाल किले से शिंजो आबे को श्रद्धांजलि। आधी ऊंचाई पर फहराया गया तिरंगा। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन समेत अन्य महत्वपूर्ण इमारतों पर भी शिंजो आबे के शोक में आधी ऊंचाई पर फहराया गया। पिथौरागढ़ में रात भर हुई मूसलाधार बारिश। पानी की मार से लोहे का पुल क्षतिग्रस्त। बारिश में कमजोर होकर पुल के दोनों तरफ के पिलर उखड़ गए। कई वाहन रास्ते में फंसे। पिथौरागढ़ में उफान पर नदियां। भूस्खलन से कई जगहों पर रास्ता बंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दरिया का तेज बहाव। ट्रक समेत 2 लोग बहे। महाराष्ट्र के हिंगोली में 48 घंटों से लगातार तेज बारिश। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। पिथौरागढ़ में दरिया के तेज बहाव में जोखिम उठाकर पार जाते दिखे लोग। उत्तराखंड के रामनगर में पुल के ऊपर बहा दरिया। कुछ गाड़ियां भी बही, फिर भी गुस्ताखी करते दिखे लोग। उत्तरकाशी में बारिश का कहर बरपा। सैलाब और भूस्खलन से 22 गांवों का संपर्क कट गया है। बागेश्वर में सड़क पर आया पहाड़ का मलबा। रास्ता साफ करने की कोशिशें जारी। बिहार के पूर्णिया में सैलाब में बहा पुल का रास्ता। कई दुकानें तबाह। हैदराबाद में जोरदार बारिश। कई जगहों पर जल भराव का संकट। भारी बारिश के बाद अमरेली में सड़कों पर दरिया जैसे हालात। जल भराव का संकट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आकाशीय बिजली का टूटा कहर। एक युवती की मौत, 4 लोग घायल। तेलंगाना के नलगोंडा में भारी बारिश के दौरान हादसा। दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत।
कर्नाटक के धारवाड़ में बेकाबू बस पलटी। बस में 20 यात्री कर रहे थे सफर, कुछ लोग जख्मी। आगरा पुलिस ने लूट के बाद कारोबारी दंपति की हत्या के आरोप में 4 लुटेरों को दबोचा, एक फरार। चंदा सिंह महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी, 2 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में धागा गोदाम में लगी अचानक आग, हजारों का नुकसान। खरगोन में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 500, 200 और 50 रुपए के जाली नोट बरामद। दतिया में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में चली गोली, एक शख्स की जान गई। कोटा में एक शिक्षक की हत्या के आरोप में बेटी समेत 5 लोग गिरफ्तार। बेटी के मुताबिक शराब की लत का शिकार पिता बेचना चाहता था मकान। यूपी के सुल्तानपुर में महिला से दरिंदे की जमीन विवाद में मारपीट और बदसलूकी। फरीदाबाद में टीपीएस स्कूल के छात्र ने 15वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। मां ने साथी छात्र पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, इंसाफ की गुहार लगाई। अमरावती में दूषित पानी से 50 से ज्यादा लोग बीमार, 8 की हालत गंभीर। नोएडा में एफसीआई के कर्मचारियों ने ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, ट्रांसफर और दूसरी मांगों को लेकर विरोध। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, फुटपाथ पर दुकानदारों ने जमकर विरोध किया और बवाल भी किया।